एक जादुई टैंक जो पैसा भी देता था और मौत भी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। एक वक्त की बात है, एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम अनंत सकर था। इस गांव में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। हर रोज 2 बैलों के साथ खेत जाता और दिन भर मेहनत करता। कभी हाल चलाता, कभी कुएं से पानी निकालकर अपनी फसलों को सींचता। उसकी बीवी भी हर काम में उसका हाथ बटाती थी। इस साल विक्रम ने तरबूज की फसल उगाई थी और अपनी मेहनत की वजह से उसकी फसल बहुत ही जबरदस्त हुई। बड़े बड़े हरे भरे और मीठे तरबूज तैयार हो गए। जब फसल तैयार हुई तो विक्रम ने सब तरबूज अपनी बैलगाड़ी पर लोड किए और शहर के बाजार बेचने के लिए चला गया। लेकिन बदकिस्मती से उस साल बाजार में तरबूज की कीमत बहुत कम थी। किसी ने उसके तरबूज नहीं खरीदे। उदास और मायूस होकर विक्रम वापस घर आ गया। वो घर के बाहर बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे कि तभी उसका चचा वहां से गुजरा। उसने विक्रम की उदासी देखी और पूछा, बेटा क्या हुआ? विक्रम ने सारी बात बता दी। चाचा मुस्कुरा कर बोला, बेटा फिक्र मत करो, कल से अपने तरबूज सड़क के किनारे बेचना, सीधा लोगों को बेचो, ज्यादा मुनाफा मिलेगा। अगले दिन विक्रम ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने अपनी गाड़ी एक मसरूफ रोड के किनारे लगा दी। लोगों ने उसके ताजे और मीठे तरबूज देखे और फौरन खरीदना शुरू कर दिए। देखते ही देखते उसके सारे तरबूज बिक गए। उस दिन विक्रम ने बहुत अच्छी कमाई की और खुशी खुशी घर लौट आया। उसी गांव में एक और किसान रहता था जिसका नाम चंदू था, लेकिन वो बहुत सुस्त और लालची आदमी था। जब उसने विक्रम को इतना पैसा कमाते देखा तो वो हैरान भी हुआ और जलन भी महसूस करने लगा। उसने चुपकर विक्रम की बात सुन ली और अगले दिन खुद भी तरबूज उगाने का फैसला कर लिया। लेकिन चांदू ने मेहनत का रास्ता नहीं चुना, उसने शॉर्टकट लिया। उसने अपने खेत में हद से ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया ताकि तरबूज जल्दी बड़े हो जाएं। और जब तरबूज अंदर से लाल नहीं निकले तो उसने इंजेक्शन के जरिए उन्हें जबरदस्ती लाल और मीठा बना दिया। अगले दिन वो भी सड़क के किनारे अपने तरबूज लेकर बैठ गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई भी उसके तरबूज लेने को तैयार नहीं था। लोग सिर्फ विक्रम के नेचुरल और मीठे तरबूज ही खरीद रहे थे। ये देखकर चंदू गुस्से से पागल हो गया। उसने सोचा, अगर विक्रम नहीं होगा तो सारे ग्राहक मेरे पास आएंगे। उस रात चंदू ने चोरी का प्लान बनाया और चुपके से विक्रम के घर में घुसकर उसका पैसा चुरा लिया। सुबह जब विक्रम को पता चला तो वो टूट गया, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर अपने खेत की तरफ चल पड़ा। जब वो खेत पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा और चमकता हुआ तरबूज पड़ा है। वो हैरान हो गया। तभी अचानक एक देवी वहां जाहिर हुई और उसने कहा, विक्रम, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ। यह तुम्हारे लिए इनाम है। उसने विक्रम को एक जादुई टैंक और एक लाठी दी और कहा, जब तुम इस टैंक को 3 मरतबा इस लाठी से मरोगे तो ये मीठे जूस से भर जाएगा। लेकिन याद रखना, जब टैंक भर जाए तो इसे काले कपड़े से ढक देना, वरना जूस रुकेगा नहीं। ये कहकर पारी गायब हो गई। विक्रम ने घर जाकर सब कुछ अपनी बीवी को बताया और अगले दिन से वो जूस बेचने लगा। लोग दूर दूर से उसका ताजा और मीठा जूस पीने आने लगे। धीरे धीरे विक्रम बहुत अमीर हो गया, लेकिन उसने कभी अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी। वो गरीबों की मदद करता रहा। लेकिन चांदू, उसकी लालच अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसने फिर से विक्रम की जासूसी की और जब उससे जादुई टैंक का राज पता चला तो उसने उसे चुरा लेने का प्लान बना लिया। रात के अंधेरे में वो टैंक और लाठी चुरा कर भाग गया और एक कश्ती में बैठकर दूर ले जाने लगा। बीच दरिया में उसने सोचा, क्यों ना मैं खुद भी इस जूस का मजा लो। उसने टैंक को 3 मरतबा लाठी से मारा और टैंक जूस से भरने लगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इसे रोकना कैसे है। जूस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे पूरी कश्ती भर गई और फिर कश्ती डूब गई और चंदू अपनी लालच की सजा पा गया और विक्रम अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से हमेशा खुश और कामयाब रहा।